तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मॉलिंग और जो ड्रैगन गर्ल होती है वो एक साथ में मिलकर जो वहाँ पर शैडो गॉड होता है उसके ऊपर अटैक को करते हैं, जिसे देखकर शैडो गॉड बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझे हरा पाओगे। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि लो यू का अटैक जो होता है वो डायरेक्टली उससे जाकर टकराता है, जिस कारण हमें काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद अब मॉलिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या हमने उसे हरा दिया। जो सुनकर नोबा उसे बोलती है कि वो एक असिस्टेंट गॉड है तो उसे हराना इतना भी आसान नहीं है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट गॉड होता है उसे उनके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो ज़मीन पर आने के बाद बोलता है कि मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर दो स्वॉर्डों को निकाल लेता है। और उसी के साथ में अब हम देखते हैं कि वो उन दोनों स्वॉर्डों को एक साथ में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। और वो उन दोनों को एक साथ में मिलाते हुए बोलता है कि हेवनली ड्रैगन एरो। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि जो उसकी दोनों स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पर एरो और धनुष में बदल चुकी होती है, जिसे से कि वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वो उनकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते ही वो अपने एरो को छोड़ देता है। जिसे देखने के बाद ड्रैगन गर्ल जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये अटैक बहुत पावरफुल है, जल्दी से सभी लोग मेरे पीछे आकर छुपो। और ड्रैगन गर्ल के इतना बोलते ही वो अटैक जो होता है वो उसके पास में पहुंच जाता है। जी देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत फास्ट है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो सीधे ड्रैगन गर्ल से टकराता है। और अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है वो ड्रैगन गर्ल की पूरी बॉडी के ऊपर घूमना स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण ड्रैगन गर्ल को उससे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। जिसे देखकर वो जो असिस्टेंट गॉड होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चाहे यहाँ पर तुम्हारी जो ड्रैगन बॉडी है वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मेरे इस अटैक के सामने यहाँ पर तुम नहीं टिक पाओगी, क्योंकि मेरा अटैक ये जो है वो सोल तक को जला सकता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं, जिसका ध्यान की ड्रैगन गर्ल के ऊपर आ जाता है। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा आसमान में देखो, वो तो एक ड्रैगन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ वो एक ड्रैगन ही है, लेकिन वो ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी के चारों तरफ तो फ्लेम लगी हुई है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन तो खुद फ्लेम को छोड़ते हैं। तभी एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि हमें यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहिए। जो सुनकर एक लड़का बोलता है कि पुलिस का क्या फ़ायदा होगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि जो पुलिस है वो यहाँ पर आकर इस ड्रैगन की आग को बुझा देगी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो नोबा और मॉलिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मॉलिंग जो होती है वो ड्रैगन गर्ल की ऐसी हालत को देखकर बोलती है कि हमें इसकी यहाँ पर मदद करनी होगी। जो सुनकर नोबा भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नोबा जो होती है वो मॉलिंग को अपने कंधे के ऊपर बिठा लेती है। और जो मॉलिंग होती है वो अपने हाथ के ऊपर किसी पावर को जनरेट करते हुए ड्रैगन गर्ल की तरफ बढ़ने लगती है। और अब जैसे ही जो मॉलिंग होती है वो ड्रैगन गर्ल की बॉडी से जाकर अपने हाथ को टकराती है, तो जो ड्रैगन गर्ल होती है उसकी बॉडी के ऊपर से ब्लैक कलर की फायर हट जाती है। और वहीं जो नोबा और जो मॉलिंग होती है वे दोनों भी जाकर ड्रैगन गर्ल के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गॉड असिस्टेंट होता है वो सीधे जो मॉलिंग होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने मेरी इतनी बढ़िया स्किल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। जो देखते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो नोबा और जो मॉलिंग होती है उन दोनों को अपने मुंह के अंदर रख लेती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही पावरफुल और जो होता है वो रिलीज होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि गॉड ऑफ असिसियन, उन दोनों को यहाँ पर तुम्हारे साथ में डील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे साथ में डील करने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। जो उनका जो असिस्टेंट गॉड होता है वो भी हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि वो तुम्हें देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब तुम थोड़ा सीरियस हो चुकी हो। और ड्रैगन गर्ल के पावर को देखने के बाद जो लिन जुई होती है वो असिस्टेंट गॉड से बोलती है कि क्या तुम इससे जीत सकते हो, क्योंकि वो मेरा पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और उससे अलग इसकी बॉडी से यहाँ पर जो लिनफी है उसका ऑरा भी निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि सही रहेगा कि हम यहाँ से भाग चले। जो सुनकर असिस्टेंट गॉड जो होता है वो लिनजुई से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूँगा, तो इसीलिए चुप रहो और यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस को देखो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो असिस्टेंट गॉड और जो ड्रैगन गर्ल होती है वे दोनों एक दूसरे की तरफ फुल पावर में अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि जब से इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल हो रहा है तब से ये वर्ल्ड जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंज होता जा रहा है। तभी एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर कॉल करना पुलिस को पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि पुलिस भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे लिए सही रहेगा कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाए, नहीं तो हम भी इन लोगों के बीच में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे।
और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से ड्रैगन गर्ल और असिस्टेंट गॉड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि असिस्टेंट गॉड ने वहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन बना रखे होते हैं जिनसे कि वो ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और अब नोबा जो होती है वो ड्रैगन गर्ल से बोलती है कि इसके साथ में फाइट करना बंद करो और जल्दी से ध्यानजुन को ढूंढो। जो सुनकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि बिल्कुल नहीं, आज मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाली, इसे मैं यहाँ पर अपने हाथों से मारने वाली हूँ। और उधर दूसरी तरफ लिंचुई जो होती है वो असिस्टेंट गॉड से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसके साथ में फाइट करना बंद करो और उन दोनों लड़कियों को होस्टेज बना लो, जिससे कि तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो सुनकर असिस्टेंट गॉड जो होता है वो भी लिंचुई को चुप करते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर चुप रहो, आज मैं इसे दिखा कर रहूँगा कि हम दोनों में यहाँ पर बेस्ट कौन है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो मॉलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इन दोनों को यहाँ पर समझाना बेकार है, ये दोनों ही यहाँ पर ग्रेट गॉड है, तो इसीलिए ये यहाँ पर एक दूसरे को साबित करना चाहते हैं कि कौन इनमें ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो असिस्टेंट गॉड होता है उसे देखते हैं, जो कि अपनी दोनों स्वॉर्ड से एक अटैक को तैयार करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ड्रैगन गर्ल होती है वो ड्रैगन अबेस अटैक को तैयार करने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ पानी की बहुत बड़ी लहर आ चुकी होती है। जिसे देखने के बाद नोबा जो होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये दोनों ही यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक जो है वो यूज करने वाले हैं। जो सुनकर मॉलिंग से पूछती है कि इन दोनों में यहाँ पर पावरफुल कौन है या किसका अटैक ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो नुबा होती है वो बोलती है कि मैं इस चीज़ को तो नहीं जानती कि इनमें से किसका अटैक पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर जो गॉड ऑफ असेसियन है उसका ऑरा कम्प्लीटली कौन हो चुका है। जो सुनकर अब ड्रैगन गर्ल जो होती है वो भी असेसियन गॉड को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वो उसे नजर नहीं आ रहा होता। जो देखकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बादशाह आखिर अब तुम कहाँ पर छुप गए हो, जल्दी से मेरे सामने आओ और आकर मुझसे फाइट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम असिस्टेंट गॉड को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो फ्रस्ट्रेटेड होना स्टार्ट हो गई। जो सुनकर जो लिनजुई होती है वो उससे पूछती है कि तुम आखिर करने क्या वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे देखना चाहती हो तो लो देखो। और इतना बोलते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर से एक वाटर ड्रैगन जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है। लेकिन जो असिस्टेंट गॉड होता है वो केवल अपने एक अटैक से ही जो वहाँ पर वो वाटर ड्रैगन होता है उसी पूरी तरह से ख़त्म करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगा था कि ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे आगे काम करेगी। और इतना बोलकर वो अपनी दोनों स्वॉर्ड से जो वो वाटर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि चुप ना बंद करो और मेरे सामने आओ। जो सुनते ही ड्रैगन गर्ल जो होती है वो भी अपने स्पीयर से अटैक करने के लिए असिस्टेंट गॉड की तरफ आने लगती है और वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि छुपना यहाँ पर मेरी आदत नहीं है। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम में तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, लगता है कि लिम्फी का जो प्रोटेक्शन तालिस्मान है उसका तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगा होने के कारण तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी इंजर्ड नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो असिस्टेंट गॉड होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके स्पेयर को रोकते हुए उसे बोलता है कि यंगलोंग, आज मैं तुम्हें वहीं पर ही भेज दूंगा जहाँ से कि तुम वापस आई थी। और इतना बोलते के साथ ही जो असिस्टेंट गॉड होता है वो ड्रैगन गर्ल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है कि इंगलोंग, चलो देखते हैं कि आखिर जो तुम्हारा प्रोटेक्शन तालिस्मान है वो कब तक मेरे अटैकों को झेल पाता है। और इतना बोलकर अब वो यंगलोंग के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके हर एक अटैक से बहुत ही पावरफुल ब्लैक ऑरा बाहर आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद ही जो यंगलोंग होती है वो भी थोड़ी परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मेरा प्रोटेक्शन तालिस्मान था वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, जल्दी ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो यंगलोंग होती है वो अपनी बॉडी से ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरी बॉडी के ऊपर से प्रोटेक्शन तालिस्मान हट जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर तुमसे डरूंगी। जो देखने के बाद अब असिस्टेंट गॉड जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर मरने तक मेरे साथ में फाइट करने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपनी बॉडी से यहाँ पर लाइटिंग निकाल रही है, जल्दी ही इसकी पूरी तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही ड्रैगन गर्ल जो होती है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जो देखने के बाद असिस्टेंट गॉड जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यंगलोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ट्रिक प्ले करने की, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम एक एंशिएंट गॉड होने के बाद भी इस तरह की ट्रिकों का यहाँ पर यूज कर रही हो। लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारा सामना जो है वो आज इस असिस्टेंट गॉड से हो रहा है, तो इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर चांस ही नहीं बनता कि तुम मेरे हाथों से जिंदा बचकर निकल जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो असिस्टेंट गॉड होता है वो दोबारा से अपनी दोनों सोडों को एक साथ में मर्ज करने के बाद उससे धनुष और एरो को बना लेता है और उसे शूट करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कहाँ तक भागती हो।
और इतना बोलते ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो अपने एरो को जो ड्रैगन गर्ल होती है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जो ड्रैगन गर्ल होती है उसी की तरफ आने लगता है। और ड्रैगन गर्ल जो होती है वो भी उस एरो को डॉज नहीं कर पाती और वो सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण वो थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं गिर सकती, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अभी भी नोभा और मॉलिंग है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं उन दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगी, मुझे तियानजुन के पास में पहुँचना होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा वियोलिन जो है ये ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए असिस्टेंट गॉड से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उसको पकड़ो। जो सुनकर असिस्टेंट गॉड जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपनी माइंड को चेंज कर दिया है, क्योंकि लिन्फी का जो प्रोटेक्शन तालिस्मान था उसे मैंने अपनी उसी स्वॉर्ड के अटैकों से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर आखिर हमें उस लिन्फी से यहाँ पर घबराने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं उसकी तालिस्मान को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वो अब कोई तियानजुन नहीं है, बल्कि बस वो तियानजुन का रीइंकार्नेशन है, तो इसीलिए हमें उससे अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर यिंगलोंग का यूज करूँगा और लिन्फी तक पहुँचने के लिए, और उसके पहुँचने के बाद उसे वहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। और उसी के साथ में जो तुम्हारा रिवेंज है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इतना बोलकर असिस्टेंट गॉड जो होता है वो मुस्कुराते हुए यिंगलोंग के पीछे जाने लगता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन्फी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि याओ गैंग जो होती है वो उसे एक बैच दिखाते हुए बोलती है कि बताना जरा ये कैसा है। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो याओ गैंग के साथ में फ्लर्ट करते हुए उसे बोलता है कि डार्लिंग, यहाँ पर तुम तो चाहे जो कुछ भी पहन लो, तुम्हारे ऊपर सब कुछ ही अच्छा लगता है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिन्फी से बोलती है कि मैं पहले ही जानती थी कि तुम ऐसा ही यहाँ पर कुछ बोलोगे। और याओ गैंग के इतना बोलते ही लिन्फी जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर ड्रैगन गर्ल के ऊपर जाता है, जो कि उसी की तरफ आ रही होती है। और अब सिटी के अंदर इतनी बड़ी ड्रैगन को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और वे बोलते हैं कि जरा एक बार देखो तो वो जो ड्रैगन है वो यहाँ पर जल रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस ड्रैगन को यहाँ पर आग कैसे लग गई। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि एक बार उसके पीछे देखो, उसके पीछे ब्लैक कलर की शैडो जो है वो आ रही है। और उसके इतना बोलते ही अब याओ गैंग जो होती है उसका ध्यान भी ड्रैगन गर्ल के ऊपर चला जाता है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि यिंगलोंग जो है वो खतरे में है। जो सुनकर लिन्फी उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं डील करने जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब असिस्टेंट गॉड जो होता है वो यिंगलोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि यिंगलोंग, पास्ट में तुम एक ड्रैगन गॉड हुआ करती थी, लेकिन आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ख़त्म हो जाओगी। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेरे इस अटैक को संभाल लिया तो उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिन्फी जो होता है वो आकर असिस्टेंट गॉड के हाथ को पकड़ लेता है, और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या बात है असिस्टेंट गॉड, क्या तुमने जो तुम्हारा जेंडर है उसे चेंज कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो असिस्टेंट गॉड होता है वो लिन्फी से दूर हो जाता है, और वो लिन्फी से दूर होते हुए बोलता है कि मेरी जो सोल है वो इस बॉडी के अंदर पूरी तरह से फिट बैठती है, इसीलिए मैंने इस बॉडी को चुना है। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो उसके मजे लेते हुए उसे बोलता है कि अरे रहने भी दो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक वोमेन की तरह रहकर है उसकी वोमेन की फीलिंगों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। पहले मैं सोचता था कि तुम लोगों को मारा करते थे और तुम बहुत ही खतरनाक हो गए, लेकिन अब तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बस एक परवर्ट टाइप की पर्सन हो। और लिन्फी के इतना बोलते ही ड्रैगन गर्ल का ध्यान भी लिन्फी के ऊपर आ जाता है, और वो शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि लिन्फी यहाँ पर है तो इसका मतलब हम लोग सेफ है। और ड्रैगन गर्ल के इतना बोलते के साथ ही जो असिस्टेंट गॉड होता है वो चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलता है कि आज मैं यहाँ पर तुमसे अपनी रिवेंज को लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो उससे बोलता है कि रिवेंज, आखिर तुम कौन से रिवेंज की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलता है कि हजारों साल पहले जब तुमने डीमन किंग के साथ में फाइट की थी तो उस टाइम पर तुमने एक अटैक को किया था, और तुम्हारे उस अटैक के कारण जो तुम्हारी स्वॉर्ड क्यों आई थी वो मेरी बॉडी से आगे टकराई, जिस कारण मेरी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और मैं बस एक वेपन के अंदर इतने हजारों सालों तक ट्रैप होकर रह गया। क्या तुम जानते भी होगी उस तरह से जीना मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था। ना तो मैं किसी से बात कर सकता था और ना ही किसी को टच कर सकता था, और इन द एंड मुझे इस लड़की की बॉडी के अंदर आना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि आखिर मुझे क्या ही पता था कि वो अटैक तुम्हें आकर टकराने वाला है। जो सुनकर असिस्टेंट गॉड जो होता है वो गुस्से में लिन्फी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने वो जानबूझकर अटैक जो था वो इस तरह से किया था ताकि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सके।
जो सुनकर लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, क्या तुम उस अटैक को अवॉइड नहीं कर सकते थे, वो तो बस एक स्वॉर्ड क्यों आई थी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि असिस्टेंट गॉड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्वॉर्ड क्यों आई को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बस वो एक स्वॉर्ड क्यों आई थी, इस बास्टर्ड को क्या ये नहीं पता कि वो इतना पावरफुल अटैक था। मैंने पूरी कोशिश की थी उसे डॉज करने की, लेकिन उसके बाद भी मैं डॉज नहीं कर पाया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिन जुई जो होती है वो चिल्लाते हुए लिन फिर से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे नाइटमेयर की मौत का बदला लेने के लिए आई हूँ। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो लिन फिर होता है वो उससे बोलता है कि क्या बात है, ये तो कोई दूसरी सोल लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर हो। जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो चिल्लाते हुए लिन फिर से बोलती है कि हाँ मैं इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर हूँ, और चाहे तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए मुझे अपनी बॉडी को असिस्टेंट गॉड को ही देना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि लगता है कि तुम उस ड्रीम डिमन की बात कर रहे हो, वो भी देखने में पूरी तरह से परवेट लगा करता था, क्या तुम लोग सभी जो हो वो परवेट टाइप के ही हो। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो अपनी दोनों स्वॉर्डों से लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो भी उन स्वॉर्ड को देखने लगता है, वो उन दोनों स्वॉर्ड को देखने के बाद बोलता है कि ओ क्या बात है, तुमने दो स्पेशल स्वॉर्डों को चुना है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वेपन जो है वो यहाँ पर मुझे हर्ट कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं, जो कि लिनफी को देखते हुए बोलते हैं कि क्या ये लोग जो है वो फाइट करने वाले हैं, ये तो देखने में गॉड की तरह लग रहे हैं, जरा देखो ये किस तरह से हवा में उड़ रहे हैं। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो असिस्टेंट गॉड की दोनों स्वॉर्ड जो होती है उन्हें रोक लेता है। जो देखते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम मेरी स्वॉर्डों को कैसे रोक सकते हो, इनमें से एक अर्थ डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड है और वहीं दूसरी हेवन डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड है, तो आखिर कैसे ही तुम दोनों पावरफुल स्वॉर्डों को केवल पाइप से रोक सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि लिनफी जो है उसने उसके दोनों स्वॉर्ड को जूस के पाइप से रोक लिया है। जिसके बाद अब हम उन्हीं लड़के और लड़की को देखते हैं जिनकी की पाइप गायब हो चुके होते हैं और वे शो होते हुए बोलते हैं कि आखिर हमारी पाइप कहाँ चले गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो असिस्टेंट गॉड होता है वो लिनफी के ओवर फुल स्पीड में अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर नीचा दिखाने की, जल्दी से यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का यूज करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम मेरे साथ में इस तरह से फाइट करो, मैं तुम्हारी फुल पावर के साथ में तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उन पाइपों से ही उनके दोनों स्वॉर्डों को रोक रहा होता है। और अब उसके अटैकों को रोकते हुए लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हें असिस्टेंट गॉड कहा जाता था, लेकिन क्या तुम्हारे पास में बस इस तरह का ही मार्शल आर्ट है। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो पाइप से अटैक कर जो असिस्टेंट गॉड होता है उसे पीछे फेंक देता है। और जो असिस्टेंट गॉड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब असिस्टेंट गॉड जो होता है वो अपनी दोनों स्वॉर्डों की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि फायर के बहुत ही बड़े बड़े दो ड्रैगन जो होते हैं वो निकल कर सीधे लिनफी की तरफ जाने लगते हैं। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या आजकल के कल्टीवेटर जो है वो इस तरह से फाइट करते हैं, जो सुनते ही दूसरा बोलता है कि क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस यहाँ पर आकर क्या ही करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि उस अटैक को खाना स्टार्ट कर देता है और वो उसे खाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी फायर यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो उस पूरे आग को अपने अंदर स्वैलो कर लेता है और उसे स्वैलो करने के बाद एक बहुत ही बड़ी डकार से भी लेता है। जो देखने के बाद असिस्टेंट गॉड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जो लिनजोई होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास में यहाँ पर दोनों स्वॉर्ड है और तुमने कहा था कि दोनों स्वॉर्ड आने के बाद तुम लिनफी को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दोगे, लेकिन तुम तो अभी तक यहाँ पर इसे हर्ट भी नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो अपनी जगह से गायब होते हुए बोलता है कि मैंने अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी उसी की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब हम नीचे खड़ी हुई याओ गैंग को देखने लगते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उस पर्सन का जो हो रहा था वो कम्प्लीटली यहाँ से गायब हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि असिस्टेंट गॉड जो होता है वो लिनफी के पीछे आ चुका होता है और उसके ऊपर अटैक कर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मेरी कोच टेक्निक है इसकी यही खासियत है कि कोई भी यहाँ पर मेरी एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगा सकता, और मेरे पास में अब यही सबसे अच्छा मौका है, मुझे यहीं पर ही इसके ऊपर अटैक कर इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। और इतना सोचकर असिस्टेंट गॉड लिनफी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लवी लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि हो तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो। जो सुनते ही असिस्टेंट गॉड भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ समझ पाता है या कर पाता, जो लिनफी होता है वो अपनी फिंगर से उसके ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर पीछे फेंक देता है।
और उसे पीछे फेंकने के बाद अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर अपनी हार को मान लो, क्योंकि अभी की तुम्हारी जो स्टेट है उसमें स्टेट में तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, बल्कि उल्टा तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो असिस्टेंट गॉड होता है वो लिनफी से बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आज मारूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनजुई जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये अकेला ही लिनफी को नहीं हरा सकता। मैं यहाँ पर लिनफी से अपना बदला लेना चाहती हूँ, और मैंने जब लिनफी से अपने बदला लेने का माउंट बनाया था तो उस टाइम पर ही मैंने अपनी लाइफ एंड डेथ की जो परवाह थी वो छोड़ दी थी। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं मरूँ या जीऊँ, बस मुझे बदला लेना था। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो असिस्टेंट गॉड से बोलती है कि असिस्टेंट गॉड यहाँ पर मुझे मार दो, मुझे मार देने के बाद तुम्हारा मेरी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, इवन कि मेरी सोल पावर भी तुम्हारी हो जाएगी, जिसके कारण तुम यहाँ पर और पावरफुल बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो लिनजुई के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बकवास को कहना बंद करो, अभी भी यहाँ पर तुम्हारा जो बदला है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम यहाँ पर मरने की बातें कर रही हो। जो सुनकर जो लिनजुई होती है वो रोते हुए असिस्टेंट गॉड से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे तो उसके बाद तुम इसे कभी भी नहीं हरा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वैसे भी यहाँ पर मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मरना भी क्यों ना पड़े। तो इसीलिए बस यहाँ पर मेरी एक ही विश है जिसे कि तुम फुलफिल कर दो। जो सुनकर असिस्टेंट गॉड जो होता है वो भी परेशान होने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो वहाँ पर क्या करे। और अब असिस्टेंट गॉड की ऐसी हालत को देखने के बाद लिनफी जो होता है वो असिस्टेंट गॉड से बोलता है कि वो तुम पहले के मुकाबले ही बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, क्योंकि अगर ये सब कुछ 3000 साल पहले हो रहा होता तो तुम एक पल भी नहीं सोचते इसकी सोल को एब्सॉर्ब करने के लिए। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि जो लोग होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन गॉड से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, तुम और मैं यहाँ पर गॉड है। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं बस यहाँ पर एक सोल बचा हूँ, और वहीं अगर तुम्हें देखा जाए तो अब तुम बस एक कमज़ोर पर्सन से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो असिस्टेंट कोड से बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर तुम कहना चाहते हो कि अगर तुम इसकी सोल को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हो तो उसके बाद में तुम मेरे साथ में फाइट बैक कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनजुई जो होती है वो चिल्लाते हुए असिस्टेंट कोड से बोलती है कि बात करना बंद करो, मैं यहाँ पर खुद की सोल को डिस्ट्रॉय कर तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल रही हूँ, तुम्हें इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और इतना बोलकर लिनजुई जो होती है वो वहाँ पर अपनी सोल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी असिस्टेंट गॉड जो होता है वो अपनी सोल की मदद से उसे रोकते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर लिनजुई जो होती है वो चिल्लाते हुए असिस्टेंट गॉड से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर खुद की सोल को डिस्ट्रॉय करने दो। जो सुनकर असिस्टेंट गॉड जो होता है वो अब लिनफी से बोलता है कि तियानजुन, मैं यहाँ पर आपके साथ में एक डील करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से यहाँ पर इस फाइट को जीत जाते हो तो प्लीज़ इसे एम्बेरस मत करना, क्योंकि ये लड़की बहुत इनोसेंट है और इसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है। और अगर नसीब से इस फाइट को मैं जीत जाता हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं करूँगा, इवन कि उन्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी डील जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना होगा कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए लिनफी से बोलता है कि तियानजुन, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तियानजुन, आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप मेरे साथ में कर सकते हो, प्लीज़ इस लड़की की जो सोल है उसे कुछ भी मत करना, क्योंकि ये इनोसेंट है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है, और वो चिल्लाते हुए असिस्टेंट कोड से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे लिए यहाँ पर इस तरह से भीख मत मांगो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो असिस्टेंट कोड की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम बिना फाइट करे ही अपनी हार को मान रहे हो, लेकिन मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं था। जो सुनते के साथ ही अब जो असिस्टेंट गॉड होता है वो लिनफी से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा अपोनेंट जो है वो खुद तियानजुन है, जिन्हें कि मैं फेस ही नहीं कर सकता। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो असिस्टेंट गॉड से बोलता है कि खड़े हो जाओ असिस्टेंट गॉड, यहाँ पर तुम इस तरह से मरना डिजर्व नहीं करते हो, तुम खड़े होकर मरना डिजर्व करते हो। जो सुनकर तो असिस्टेंट गॉड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे अपने कानों के ऊपर यकीन ही नहीं होता, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरी बात के लिए यहाँ पर एग्री हो गया, इवन कि ये यहाँ पर मुझे नीची नज़रों से भी नहीं देख रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो चिल्लाते हुए असिस्टेंट गॉड से बोलने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसे मारो, जाकर उसे मारो। जो सुनते के साथ ही अब असिस्टेंट गॉड जो होता है वो लिनजुई की सोल को टच करते हुए उससे बोलता है कि कितना अच्छा होता कि अगर हम लोग जो है वो बॉडी को शेयर ना करते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि असिस्टेंट गॉड की बॉडी के अंदर से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर लिनजुई शॉक होते हुए बोलती है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि असिस्टेंट गॉड की शॉल जो होती है वो वहाँ पर बर्न होने लगती है और वो लिन जुई से बोलता है कि गुड बाय प्यारी लड़की। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन जुई होती है वो भी यहाँ पर चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी सोल और जो बॉडी होती है वे दोनों एक साथ में मर्ज हो जाती है, जिसका वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फायर भी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद लिन जो होता है वो बोलता है कि डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम याओ गैंग को देखते हैं, जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो शौक होते हुए बोलती है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। तभी एक बंदा बोलता है कि जरा देखो आसमान में किस तरह से फायर बह रही है, जल्दी से इसका फोटो खींचो, मैं अपने दोस्तों को भेजकर उन्हें चिढ़ाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिन जुई को देखते हैं, जिससे कि जो असिस्टेंट गॉड की सोल होती है वो लिन जुई से बोलते हैं कि लिटिल गर्ल इस बार तुम जीत गई। पास्ट में मैं हमेशा सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, इवन कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में भी आ गया था, यहाँ तक कि तुम अपनी सोल को मुझे भी खुआने के लिए तैयार थी, लेकिन इन द एंड मैं तुम्हारी सोल को यहाँ पर खा नहीं सकता था, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। मैंने इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही सारे लोगों को मारा है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे जैसी मासूम लड़की को फेस नहीं किया, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ को खो। मैं यहाँ पर एक किलर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर एक अच्छी लाइफ को डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं पनिशमेंट को डिजर्व करता हूँ, इसीलिए मैंने इसे चुना है, लेकिन तुम्हें जीना होगा। और अब असिस्टेंट गॉड की इन बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि लिन जोई जो होती है वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है और उसी के साथ में अब वहाँ से असिस्टेंट गॉड की जो सोल होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसके बाद अब हम नीचे खड़े हुए लोगों को देखते हैं, जहाँ पर कि याओ गैंग जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे एकदम से रोना आ रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे दिल के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर पा रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ओहान के ऊपर आ जाता है, जिसे कि असिस्टेंट गॉड की मौत के बारे में पता लग चुका होता है और वो बोलता है कि वो लगता है कि असिस्टेंट गॉड भी फेल हो गया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लिनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनजुई से बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, तुम कोई मॉन्स्टर बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनजुई जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अपनी बकवास को कहना बंद करो, तुमने पहले नाइटमेयर को मारा और अब तुमने गॉड ऑफ असेसियन को यहाँ पर सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गॉड हो या क्या हो, मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद अपने बदले को लूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनजुई जो होती है वो लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि चाहे मुझे मारना भी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर एक वाटर अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि तुम अभी तक भी यहाँ पर सिचुएशन को नहीं समझी हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े वाटर ड्रैगन को बनाकर उसे जो लिनजुई होती है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि लिनजुई को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जो लिनजुई होती है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से बहुत ही आसानी से जो ड्रैगन होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन उस अटैक के कारण लिनजुई की एनर्जी जो होती है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या केवल एक ही अटैक में मेरी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो आकर जो लिनजुई होती है उसके गले को पकड़ लेता है और वो उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें अब अपनी सिचुएशन यहाँ पर समझ में आ रही है। जो सुनकर लिनजुई जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि अपनी बकवास को कहना बंद करो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो भी अपने हाथ को तैयार कर लेता है उसे मारने के लिए। जो देखकर लिनजुई जो होती है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचती है कि असिस्टेंट गॉड नाइटमेयर में भी तुम दोनों से मिलने के लिए तुम्हारे पास में ही आ रही हूँ। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो लिनजुई के फोरहेड के ऊपर फ्लिक मारते हुए उसे बोलता है कि पागल लड़की कहीं की, जो गॉड ऑफ असिस्टेंट था उसने यहाँ पर तुम्हें जिंदा रखने के लिए सब कुछ किया, इवन कि उसने मेरे सामने नील डाउन तक किया, लेकिन उसकी इस सब कुछ मेहनत का तुम यहाँ पर इस तरह से रिपे करना चाहती हो, तुम यहाँ पर खुद ही सुसाइड करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही लिनजुई जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनफी से बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना नहीं चाहते हो। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने जो असिस्टेंट गॉड था उसे ये वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा, तो इसीलिए मैं अपने वर्ड प्रॉमिस को इस तरह से नहीं तोड़ना चाहता, तो तुम्हारे पास में जो लाइफ है इसे इस तरह से बर्बाद मत करो। जो सुनते के साथ ही लिनजुई जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो लिनजुई होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि मैं बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन करूंगी और खुद को पावरफुल बनाऊंगी और एक दिन अपना बदला लेने के लिए तुमसे ज़रूर आऊंगी। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, लेकिन मेरी एक बात को कान खोल कर सुन लेना।
अगर तुमने कोई भी इविल थिंक करने की कोशिश की या तुमने यहाँ पर नॉर्मल लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर खत्म करने में। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से लिनजुई की तरफ देखने लगता है। और अब लिनफी की बॉडी के अंदर से निकल रहे प्रेशर के कारण लिनजुई की हालत खराब होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये किस तरह का प्रेशर था, यहाँ पर मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मेरी सोल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या सच में ये जो पर्सन है ये नीसेंट सोल रियलम पर है? नहीं, ये नीसेंट सोल रियलम पर नहीं हो सकता। और इतना सोचकर लिन जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि मैं क्या जान सकती हूँ कि आखिर तुम कल्टीवेशन के कौन से रियलम पर हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो लिनजोई से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये चीज़ जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो अपनी पावर को जो लिनजुई होती है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। जो देखते के साथ ही लिनजुई जो होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि इसका मतलब यहाँ पर तुम कोई रीइंकार्नेशन नहीं हो बल्कि तुम असल में तियानजुन हो। तो इसका मतलब तुम्हारे बारे में जितनी भी न्यूज़ बनी हुई है कि तुम तियानजुन के रीइंकार्नेशन हो वो पूरी तरह से फेक है। और अब लिनजोई के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।